Welcome back. Now we will start with exercise 1.2 of your first chapter. Okay. To solve this exercise, you must know all the properties of addition and subtraction of integers, which we have discussed or learned in previous session. So just see what is first example or first question. First question is that write down a pair of integer whose, आपको ऐसी इंटीजर की पेयर लिखनी है जिसकी सम आएगी -7 दोनों की सम आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसको ऐसे लिखा कि a एक इंटीजर है और b दूसरा इंटीजर है, तो उसकी सम क्या आनी चाहिए? -7 आनी चाहिए. जस्ट ट्राई करते हैं हम कि कौन सी होगी वो. फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल यू मे हैव मोर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, मल्टीपल नंबर आप लेके ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. बट आई टेक सिंपल, जैसे मैंने लिया -4 प्लस -3. ओके, इफ यू विल सॉल्व दिस ब्रैकेट यू विल गेट हियर -4 -3. So you may get here you will get both negative number. So what will be the answer? -7. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. सपोज 15 प्लस 8. This is one integer, this is another integer, this is negative, this is positive. So ultimately there will be subtraction, and what will be the answer? Answer will be again -7. So like this many pair you can take to solve this type of example. चलो सेकेंड देखते हैं. What is second? Write the pair of integer whose difference is -10. मतलब आपको कैसे लिखना है? a minus b must be -10. ऐसे लिखना है. Just see. सपोज मैंने a लिया -20, जिनकी करनी है हमें डिफरेंस फाइंड आउट, और मैंने सपोज b लिया -10. If I will solve this, what will I get? -20 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. सो -20 प्लस 10, व्हाट विल आई गेट? -10. मिला मुझे -10. ठीक है. देन कम बैक टू द सी क्वेश्चन. आपको ऐसे इंटीजर की पेयर फाइंड आउट करनी है जिनकी सम आएगी 0. ठीक है. मीन्स a प्लस b मस्ट बी 0. चलो इसको फाइंड आउट करते हैं. ये बहुत ही इजी है. एक कोई भी नेगेटिव इंटीजर लिया और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लिया तो उसका आंसर क्या आएगा? 0. बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस. सो 5 - 5 0. ठीक है. एंड 0 डज नॉट कैरी एनी साइन. व्हेन आई हैव एक्सप्लेन यू दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट 0 डज नॉट कैरी एनी साइन. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट सेकेंड क्वेश्चन सेज? Write a pair of negative integer whose difference gives 8. नेगेटिव पेयर की नेगेटिव इंटीजर की पेयर आपको लिखनी है जिसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 8. राइट. मीन्स a भी नेगेटिव चाहिए और b ऑल्सो शुड बी नेगेटिव. सो व्हाट इट कैन बी? सपोज ये मैंने लिया -12 -4. देखो, अगर मेरा आंसर 8 है तो ऐसे नंबर फाइंड आउट करो कि जिनका डिफरेंस 8 आ सकता है. जैसे 20 - 12 ले सकते हो, 12 - 4 ले सकते हो, 10 - 2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. तो उनमें से जो दोनों इंटीजर्स है उनको क्या करो? आप नेगेटिव साइन दो. सो हाउ इट विल गो ऑन? इट विल गो ऑन लाइक -12 plus into minus into minus, it will be +4, right? It will be +4. So what will be the answer? Answer will be -8. बट हमें क्या चाहिए था? +8. तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ? मुझे इतना तो पता है कि मैंने 12 and 4 का डिफरेंस आता है 8. बट हैव आई थॉट अबाउट द नंबर कि किसको कौन सी साइन देनी पड़ेगी? नहीं, मैंने ये बात
नहीं सोची। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे इसका एग्जैक्टली उल्टा करना है। देखो, बिकॉज I have got many requests to solve such a type of example कि मैम हमें आंसर तो मिल जाता है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या साइन दे। इसीलिए मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया, ये पहला ऐसा लिया कि आपकी कंफ्यूजन तक हम पहुंच जाए। ठीक है, चलो कम बैक टू द कंडीशन। कंडीशन क्या है, आपको ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं जिनकी सब डिफरेंस क्या आएगी 8। हम इसी को अभी घुमाते हैं। ठीक है, we will not change the integer. Let's see, we will change the sequence so that we will get positive sign. अभी मैंने लिया -4। ठीक है, पहला इंटीजर नेगेटिव, इनकी फाइंड आउट करनी है डिफरेंस। ठीक है, और दूसरा लिया मैंने -12। क्लियर? इंटीजर्स मीन्स होल नंबर मैंने वैसे ही रखे, उनके साइन तो वैसे की वैसे ही है, नेगेटिव नेगेटिव, उनका डिफरेंस ही फाइंड आउट कर रहे हैं हम दोनों जगह पे। But what I have done, I have changed the sequence so that I will get the correct answer with correct sign. यहाँ पे मुझे 8 तो मिला था लेकिन साइन क्या आ रही थी, नेगेटिव। So what will I get, -4 plus 12, right? And माइनस एंड प्लस का क्या होगा, माइनस, सब्ट्रैक्शन। So 12 minus 4 क्या आ जाएगा, 12 minus 4 आ जाएगा आपका 8। मिल गया, मुझे यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज एंड इफ इट हैपेंस कि यू आर गेटिंग आंसर बट यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर साइन, यू जस्ट ऑल्टर देयर सीक्वेंस, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। नाउ आई विल ड्रॉप इट सो दैट देयर विल बी नो मोर कंफ्यूजन फॉर यू। नाउ मूव ऑन। Write a negative and a positive integer whose sum is -5. Here they have not told you कि कौन सा इंटीजर पहले लेना है कि कौन सा बाद में लेना है। उन्होंने बस इतना बोला है कि जो दो इंटीजर लेने वाले हो आप, उसमें से एक चाहिए पॉजिटिव, एक चाहिए नेगेटिव, लेकिन उनको ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, -5। सो वी विल से हियर A plus B must be -5. A and B can be any integer. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी सोचो कि ऐसा कौन से पेयर ऑफ नंबर है कि जिनकी सम -5 आ सकती है, सोचो। सो वी मे हैव लाइक, देखो यहाँ पे आई विल सॉल्व फॉर यू। अगर मैंने लिया -10, ठीक है, ये हुआ मेरा फर्स्ट इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल A, जिनकी क्या करनी है मुझे, सम, एडिशन करनी है। और दूसरा इंटीजर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 5, सो -10 plus 5, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट -5। दोनों की होगी सब्ट्रैक्शन एज रूल सेज। सो आ गया 5, एज 10 इज बिगर एंड इट कैरीज नेगेटिव साइन, हियर इट विल बी द negative sign. Clear? Then you can also write like take another number, जैसे आपने लिया 3 plus -8, 3 plus -8, this is an integer, this is another integer, जैसे A plus B, let's see what will be the answer. So 3 will be as it is, प्लस माइनस होगा माइनस, ये आया आपका 8। 3 - 8, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो होगा सब्ट्रैक्शन। सो 8 - 3 आ गया आपका 5 एंड 8 इज बिगर, सो इट विल कैरी द नेगेटिव साइन। क्लियर एवरीवन? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी भी है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें हमारे इंटीजर्स किस सीक्वेंस में लेने हैं ताकि हमें डिजायर्ड आंसर मिल जाए। कंफ्यूजन क्या हो सकता है मैंने यहाँ पे आपको बताया, सो वो बस हमें अवॉइड करना है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 2, राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसकी फाइंड आउट करनी है डिफरेंस, और दूसरा लेना है इंटीजर, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, बट इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -3। ओके, फॉर एग्जाम्पल
For example, we will take here -2 -1. -2 is a negative integer and 1 is a positive integer. If you will take it out from bracket, you will get -2 -1 and it will give you -3. What it will give you? -3. See, question 1 and question 2, what we have solved, in that you can write number of pairs according to the condition given to you, but make sure the sign of the answer expected in the question and sign of the answer in your example must be same. Clear? Now you write it down, you solve and send me the pics on our group. Now in next session we will start with the third question. ठीक है?